हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे पंचेस को मारना है, कैसे पंचेस की पावर बढ़ानी है, फिटनेस बढ़ानी है, उसके ड्रिल्स देखी थी। उम्मीद है आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस ऑलरेडी की है। तो अभी नेक्स्ट थोड़ी टेक्निकलिटी पंचेस की वो देखनी है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रिल की थी वो ये थी कि हम लोग पहले नीज थोड़ी सी बैंड करके हिप मूवमेंट और की बोन के आगे रख के ये ड्रिल्स के, तो उसमें पंचेस और लिए थे। तो ये बेसिकली पंचेस का मैकेनिज्म और उसकी माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए ड्रिल थी। और ओरिजिनली जब आप कभी फाइट करोगे तो ये जो पर्टिकुलर स्टैंस है, ये पर्टिकुलर स्टैंस में कभी फाइट नहीं होगी, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टैंस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी ने मुझे धक्का दिया, ठीक है, अगर मैंने इसको धक्का दिया और वो दोनों पैरों के एक ही लाइन में, तो उसके लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। अगर एक ही लाइन में, अगर वर्टिकली भी एक ही लाइन में पैर ऐसे हो गया है और अगर किसी ने यहाँ से आया या यहाँ से आया तो डिसबैलेंस जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पैर के बीच में डिस्टेंस है, आप पहले शोल्डर लेवल पे देख रखे हैं, फिर एक पैर आगे, फिर एक पैर पीछे और गार्ड हो गया आपके चीन बोन के आगे, तो ये बेसिकली क्लासिक बॉक्सिंग स्टांस है। अगर एक पैर आगे और एक पैर पीछे, जैसे कभी ये खड़ा है और अगर मैंने अभी इसको धक्का दिया, साइड से धक्का दे रहा हूँ, तो वो बैलेंस कर पा रहा है, बॉडी को मेंटेन कर पा रहा है। मैं अगर इस साइड से भी जोर से धक्का दे रहा हूँ तो बॉडी को आसानी से मेंटेन कर पा रहा है, झटका नहीं रहा। एक ही लाइन में पैर रख दिया, अगर एक ही लाइन में पैर रख दिया होगा तो उसके लिए मुश्किल हो रहा है बैलेंस रखना। तो स्टैंस जो है वो एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके एक ही लाइन में ऐसे भी पैर नहीं होंगे और एक ही लाइन में वर्टिकली भी पैर नहीं होंगे। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों बीच में पैर के बीच में गैप रखना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे। तो हाँ, तो वो अगर उसको भी सामने से भी धक्का मारूंगा, सामने से भी अगर धक्का मार रहा हूँ मैं, तो वो बैलेंस कर पाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्टैंस को बोलते हैं बॉक्सिंग के या फाइटिंग स्टैंस। डिपेंड ऑन आप कौन से आर्ट कर रहे हो। बॉक्सिंग के आर्ट में डिस्टेंस जो है वो एक पैर आगे एक पैर पीछे इतना रखते हैं। अगर कोई किकिंग आर्ट है, अगर ताइक्वांडो या कराटे है कोई भी है, तो उसमें स्टैंस की स्पेस थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उन लोगों को किक की रेंज में डिस्टेंस रखना है। राइट के बॉक्सिंग की अगर बात करूँ तो बॉक्सिंग में जैसे दोनों फाइट चालू होगी, दोनों मतलब टच से ग्लोव्स करेंगे, टच से ग्लोव्स करेंगे और टच से ग्लोव्स करने के बाद यहाँ से फाइट चालू होगी और एक स्टेप के अंदर हम दोनों से कोई भी जो है एक स्टेप का अपोनेंट को रीच कर सकता है। लेकिन अगर कराटे का आपने मैच देखा हो तो बीच में एक और हाफ मिनट का डिस्टेंस होगा और यहाँ से स्टार्ट होगी मैच और फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अभी हम दोनों एक स्टेप में हैं, उसके वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा। हाँ, एक स्टेप की किक में पहुँच पाऊंगा, तो उसने क्योंकि मुझे पंच और किक इसमें रखना है, किक की रेंज में, किक से एक स्टेप डिस्टेंस, एक स्टेप से मेरे किक के डिस्टेंस में रखनी है, तो इसलिए उसमें बैलेंस और उसमें मोमेंटम और एक ही स्टेप में मुझे अपने किक से या रीच करना है, तो इसलिए उसमें स्टैंस में स्पेस ज़्यादा रखते हैं। तो आप अगर रख रहे हो बॉक्सिंग के रेंज में खेल रहे हो, आपकी फाइट बॉक्सिंग के रेंज में हो रही है या किक के रेंज में हो रही है, कराटे या ताइक्वांडो या किकिंग आर्ट के, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको स्पेस कितनी बढ़नी है। तो ये बेसिकली स्टैंस है। अगर फिलहाल क्योंकि मैं पंचेस के ऊपर हूँ तो मैं बॉक्सिंग का स्टैंस यूज करूँगा। तो बॉक्सिंग के स्टैंस में एक पैर आगे हो गया, एक पैर पीछे हो गया। अगर मेरा लेफ्ट लेग आगे और राइट लेग पीछे है तो ये स्टैंस को बोलेंगे ऑर्थोडॉक्स स्टैंस, और अगर मेरा लेफ्ट लेग फॉरवर्ड है और राइट लेग पीछे है तो ये स्टैंस को बोलेंगे साउथपॉ स्टैंस। जो पैर आगे उसको बोलेंगे लीड लेग, जो पैर पीछे है उसको बोलेंगे रियर लेग। जो हाथ आगे लीड लेग की साइड पे है उसको बोलेंगे लीड हैंड, चाहे मेरा ये हाथ भी आगे होगा लीड हैंड मेरा यही होगा, और रियर हैंड पीछे वाले हाथ को, जो पीछे वाला स्टेप उसकी साइड से उसको बोलेंगे रियर हैंड। और अगर मैं लीड हैंड से पंच कर रहा हूँ पूरी विड्थ के साथ, हिप और शोल्डर दोनों को ओपन कर रहा हूँ, एल्बो से दोनों से ओपन कर रहा हूँ, तीनों से मोमेंटम एक ही साथ में हिट कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे जैब पंच। और अगर मैं पीछे वाले हाथ से पंच करूंगा तो उसको बोलेंगे क्रॉस पंच। अब क्रॉस पंच में क्या होता है, अगर मैं जैब पंच मारूंगा अपोनेंट को, अगर मैं जैब पंच मार रहा हूँ अपोनेंट ये डिस्टेंस पे है, और अगर मैं अपोनेंट को जैब पंच मार रहा हूँ तो यू कैन सी
आप लोग देख सकते हैं मेरा पंच वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मैं हाथ ओपन करूंगा तो क्रॉस मेरा पहुंच नहीं रहा, गैप पहुंच रहा है, क्रॉस नहीं पहुंच रहा। तो क्रॉस को वहां तक पहुंचाने के लिए मुझे हिप को रोटेट करना जरूरी है। अगर मैं गैप में पहुंचा रहा हूं, क्योंकि गैप में मेरा पैर आगे है, गैप के अंदर मेरा पैर जो है वो आगे है, तो गैप का डिस्टेंस कम है, क्रॉस के लिए शोल्डर बहुत पीछे है, तो मेरे को पहले शोल्डर को आगे रखना होगा, और अब मैं क्रॉस मारूंगा तो क्रॉस पहुंच रहा है। तो इसीलिए जब आप क्रॉस मार रहे हो तो हिप को पहले रोटेट करना जरूरी है। मैं अगर गैप मारूंगा डायरेक्टली इस तरह से डायरेक्टली मारूंगा, लेकिन क्रॉस पर चलने के लिए मेरे को पहले हिप टर्न करनी पड़ेगी, एंकल से लेकर हाफ ऑफ बॉडी को पूरा टर्न करना पड़ेगा, और उसके अंदर मेरे को पंच मारना पड़ेगा ताकि वो अपोनेंट तक रीच हो। अभी मैं अगर जैब और क्रॉस दोनों मारता हूँ, अगर मैंने जैब मारा, जैब यहाँ पे रुक गया मेरे को, क्योंकि मुझे पता चला ओके डिस्टेंस था, और अभी क्रॉस में जैब से भी आगे पहुंचाया, उसको ऊपर लैंड किया। क्यों ये क्यों लैंड हो गया? क्योंकि मेरा अपने हिप को टर्न करने के साथ था। तो अभी आपको नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस करनी है जैब की। स्टार्टिंग स्टैंस पे आना है, पहले एक पैर आगे एक पैर पीछे, हाथ चेक बोन के आगे, वापस एक गार्ड में आना है, पंच मारना है, ओके 30 टाइम्स के 3 सेट करने हैं। फिर रियर हैंड से पहले सिर्फ हिप टर्न की प्रैक्टिस करनी है 10-15 टाइम, जैसे आपका माइंड में अगर सेट हो जाए टर्निंग, और उसी के बाद पंच क्रॉस भी मारना है। और ये हो जाने के बाद दोनों स्टैंस में जे क्रॉस 30 to 50 टाइम्स, फिर जे क्रॉस साउथ पोस्ट स्टैंस में 30 to 50 टाइम्स। पहले पंचेस को आप स्टैंस के साथ हवा में परफेक्ट करो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो उसके बाद फिर आप बिना दोस्त के कभी भी बैक में ट्राई मत करना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा वीडियो को बैक में नहीं करना चाहता। उसके बाद आप बैक के ऊपर अपने पावर को रेगुलेट करके पावर को बढ़ाने के लिए बैक के साथ कर सकते हो, और आपका हाथ बबल से आना जरूरी है फुल हिट के साथ, ओके। बैठने के प्रैक्टिस करो तब तक। फिर उस